तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सुरा को, जो शियो से पूछ रही होती है कि मुझे सच सच बताना, क्या कभी तुमने उस इंसान को अपनी एनर्जी दी है। जिसको सुन के शियो बोलता है कि नहीं, कसम से मैं कभी भी उसे अपना एनर्जी नहीं दिया हूँ, इसलिए तुम कुछ गलत मत समझो। और हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए तुम अब इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। तो सुरा बोलती है कि ठीक है, अब मैं नहीं सोचूंगी। चलो, लेकिन इसके जगह पे तो मेरे साथ मेरे ट्राइब चलो, उस लड़की को छोड़ दो। जिसको सुन के शिव परेशान हो जाता है और पूछता है कि ये तुम क्या कह रही हो, मैं कैसे उसे छोड़कर जा सकता हूँ। तो सुरा बोलती है कि मुझे मना करना बंद करो, और तुम मुझे इस तरह से बार बार मना करते हो, मेरे को बहुत बुरा लगता है। और तुम भूल गए, पास्ट में तुमने वादा किया था कि मैं जो बोलूँगी तुम वो करोगे। तो अब समय आ गया है कि तुम मेरा हेल्प करो और मेरे साथ मेरे ट्राइब चलो, और जैसा जैसा मैं कहूँगी बस वैसे वैसे करते जाओ। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अब मैं अपने पिता की जगह पे गद्दी में बैठ गई हूँ, तो सारा पावर सिर्फ मेरे हाथ में है। तो अब मैं तुम्हें आराम से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, इसलिए मेरे साथ मेरे ट्राइब चलो तुम। तो शिव ये सुन के चौंक जाता है और पूछता है कि तुम गद्दी में बैठी हो और तुम्हारे पास पावर है, इसके कहने का क्या मतलब है। तो सुरा बोलती है कि क्या तुम भूल गए, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं उत्तराधिकार की शिक्षा ले रही हूँ। वैसे तुम नाटक कर रहे हो ना भूलने का, ताकि तुम मेरा मजाक उड़ा सको, क्योंकि मैं इतनी कम उम्र में लीडर बन गई हूँ और गद्दी संभाल रही हूँ। जिसको सुन के शिव पूरा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इससे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सुहा को, जो कि रूम में अकेला बैठा होता है और बहुत उदास होता है और अपने भाई का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे शिव आ जाता है, जिसको देख के सुहा बोलता है कि भाई आप आ गए। तो शिव बोलता है कि हाँ सुहा आ गया। फिर पूछता है कि सुहा एक बात बताओ, क्या तुम जब शिकार करने जाते थे तो ब्लैक फॉक्स ट्राइब के किसी बच्ची से मिले थे। तो सोहा बोलता है कि आपको कैसे पता चला, क्या आप भी कभी सुरा से मिल चुके हैं। तो शिव बोलता है कि सुरा, हाँ मैं उससे मिल चुका हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि तुम उससे कुछ वादा किए थे, तो वो वादा क्या है मुझे बताओ ज़रा। तो सोहा बताता कि भाई, जब मैं आपके जगह पे शिकार करने गया था तब मैं एक दिन उस बच्ची सुरा से मिला, और वो मेरे पास आते ही बात करने लगी। तो मैं बस पहचानने का नाटक किया ताकि उसे ना लगे कि मैं कोई और हूँ। उसके बाद हमारे बीच में बात बढ़ती गई, और स्टार्टिंग में जब उसे पता चला कि मैं शिकार करने में अच्छा नहीं हूँ, तो उसने मुझे सिखाया भी, जिसके कारण मुझे एहसास हुआ कि वो एक अच्छी बच्ची है, क्योंकि उसने मेरी मदद की और इसके कारण मैं शिकार करना भी सीख गया। लेकिन कुछ दिन के बाद वो मुझे बताई कि उसके फादर ने ऐसा आदेश दिया है कि जो भी फॉक्स किसी इंसान को खून दे रहा है उसे पकड़ कर लाया जाए, ताकि उसे मार कर सबके सामने एग्जाम्पल सेट किया जाए कि कोई भी फॉक्स इंसान को ब्लड देता है तो उसका हश्र क्या होता है। जिसको जानकर मैं सूरज से हेल्प मांगा, तो सूरज इस मैटर में भी मेरा हेल्प की और आपको पकड़े जाने से बचा लिया। उसके बाद बोलता है कि भाई, वो मेरी हमेशा मदद करती थी, इसलिए मुझे बुरा लगता था कि वो ही सिर्फ मदद करी और मैं अपनी साइड से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं भी उसकी मदद करूँगा फ्यूचर में, और यही सोच के मैंने उससे वादा किया। तो शिव बोलता है कि भाई तुम्हें पता है, उसने मुझे कहा कि उसके साथ ट्राइब चलो वादे के बदले में, और यहाँ मुझे सिर्फ 5 दिन का टाइम दिया है ताकि यहाँ का मैटर मैं सुलझा सकूँ और उसके साथ जा सकूँ। और उसने मुझे कहा कि मुझे उसकी सारी बात माननी होगी। जिसको सुन के सोहा पहले बहुत परेशान हो जाता है, फिर रोते रोते बोलता है कि भाई, उसने मुझे कई बार फॉक्स ट्राइब की दुनिया में जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने हमेशा उसे मना कर दिया। और पिछले बार जब मैं उसे मना किया तो वो बहुत गुस्से में दिख रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो इतना गुस्सा हो जाएगी, इसलिए प्लीज़ भाई मुझे माफ़ कर देना, जो मेरे कारण आपको इस तरह का दुख उठाना पड़ रहा है। तो शिव सोहा को हक करके बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम तो नहीं जानते थे ना कि वो ऐसा करेगी फ्यूचर में। वैसे सोहा, तुम अपने भाई को और भी कुछ बात बताना चाहोगे। तो सोहा बोलता है कि हाँ भाई, येवा से रिलेटेड कुछ बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो शिव बोलता है कि हाँ भाई बताओ। तो सोहा बोलता है कि भाई, सूरज जानती है कि मैं एक इंसान को खून दे रहा हूँ, जिसके बारे में वो मेरे से पूछी थी। तो मैंने उससे कहा कि मैंने अपनी दोस्त को खून दिया है, वो भी उसकी मदद करने के लिए, और मैं उसे शिकार नहीं मानता हूँ। और मैंने उससे ये भी कहा कि मैं इंसानों की दुनिया नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं अपनी दोस्त के साथ रहना चाहता हूँ। तो शिव पूछता है कि क्या कभी तुमने उसका नाम लिया। तो सोहा बोलता है कि नहीं भाई, कभी भी मैंने उसका नाम नहीं लिया। तो शिव पास्ट का कुछ कुछ मोमेंट याद करके उदास हो जाता है। उसके बाद वो सोहा को बोलता है कि भाई तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई शिव अभी भी जिंदा है, वो सब मैटर सुलझा लेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 5 दिन गुजर चुके हैं और शिव सूरज से मिलने के लिए जंगल में आया होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्यूचर में मॉन्स्टर का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे वो येवा के पास आया होता है। तो देखता है कि येवा अभी भी रेस्ट कर रही है और उसकी मेन सर्वेंट येवा का देखभाल कर रही है। तो वो अपनी मेन सर्वेंट से पूछता है कि येवा कैसी है। तो मेन सर्वेंट बताती है कि मैं येवा का अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। तो मॉन्स्टर एक नज़र येवा को सोते देखता है और अपनी मेट के पास जाकर कुछ कह ही रहा होता है, तभी अचानक से उसका एक गार्ड आता है, जो कि बोलता है कि महाराज, बॉर्डर से एक ज़रूरी संदेश आपके लिए आया है।
तो मॉन्स्टर पूछता है कि कैसा संदेश बताओ। तो वो गार्ड बोलता है कि महाराज, संदेश में आपको ये बताया है कि बॉर्डर में इस वक्त मनुष्य ने हम पे आक्रमण कर दिया है और हमें बुरी तरह से मार रहे हैं और हम लोगों को किडनैप भी कर रहे हैं। उसके बाद बोलता है कि महाराज, आपने जिस तरह से लेडी को उठाकर यहाँ लेकर आया है, जिससे मनुष्य और फॉक्स दोनों कबीलों के दिल में आपके लिए नफरत पैदा हो गई है और इंसानों की गाँव में ये अफवाह तेजी से फैल गई है कि लोमड़ी जनजाति का खून उनके लिए अमृत के समान है। और महाराज, जो हमारे बॉर्डर का दीवार भी तोड़ दिया है, जिसको सुन के मास्टर बोलते हैं कि क्या इंसान हमारी बनाई गई दीवार को कैसे तोड़ सकता है? जरूर कोई जासूस होगा हमारे महल में जो तोड़ने का रास्ता बताया है, वरना इतना इजीली हमारा दीवार कभी नहीं टूट सकता। तो गार्ड बोलता है कि महाराज, रिपोर्ट के अनुसार ब्लैक फॉक्स टाइप की लीडर ही इन सब के पीछे है। जिसको सुन के मॉन्स्टर चौंक जाता है और पूछता है कि क्या? तो गार्ड बताता है कि लगता है ब्लैक फॉक्स ट्राइब का लीडर हमारे मतलब आपको हराने के लिए इंसानों के साथ गठबंधन कर लिया है, क्योंकि पिछले कुछ समय से कुछ संदिग्ध गतिविधि चल रही है जो इंसानों से जुड़ी हुई लगती है और इंसान ब्लैक फॉक्स में बहुत आ जा रहे थे, जिसके बारे में हमें पता चला। और महाराज, एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली है कि जिस लेडी को आप किडनैप करके यहाँ लेकर आए, उसका जो मंगेतर है वो ब्लैक फॉक्स ट्राइब के लीडर से मिल रहा था और उसने अपनी सेना इकट्ठा की और हमारे क्षेत्र में आकर आक्रमण कर दिया। जिसको सुन के मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और सोचता है कि लीजंग फिर से मेरे मामले में टांग अड़ा रहा है, और चाहे कैसा भी स्थिति क्यों ना हो, लेकिन ब्लैक फॉक्स ट्राइब को इंसानों के साथ गठबंधन करने का क्या ज़रूरत पड़ा। बहुत गलत फैसला लिया है उन्होंने इस बार। उसके बाद वो गार्ड से पूछता है कि हमारे पास कितने सैनिक हैं। तो गार्ड बताता है कि महाराज, हमारे अधिकतर सैनिक ब्लैक फॉक्स से लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ज़मीन वो लोग छीने थे उनसे लड़ने में ही बिजी है, और अभी हमारे पास सिर्फ महल के ही सैनिक हैं जो बाहर अंदर पहरा कर रहे हैं, और साथ में आप जितने सैनिकों को अपने साथ लेकर आए थे सिर्फ उतने ही सैनिक हैं। तो मास्टर अपनी मेट को बोलता है कि जाकर सभी सैनिकों को इकट्ठा करो और महल में कुछ ही सैनिक रखना, बाकी सारे सैनिक को जमा करके मेरे साथ भेजो, मैं उसके साथ बॉर्डर पे लड़ने जाऊंगा। तो मेट बोलती कि ठीक है मास्टर, मैं अभी कर देती हूँ। और इधर मॉन्स्टर सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो येवा का मैजिक टूट जाएगा और येवा जग जाएगी और अभी तक का हमारा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। लेकिन इस टाइम तुम्हें जगना नहीं होगा, अगर तुम एक बार जग गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और दोबारा मैं तुम्हें पास्ट में नहीं जाने दूंगा, इसलिए जो करना होगा तुम्हें जल्दी ही करना होगा। और ऐसे सोचकर मेट को बोलता है कि येवा पर सोने की धूप जलाए और उसे जगने ना दे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन येवा को भूल के भी जगने मत दीजिएगा। तो मेट पूछती है कि मास्टर, क्या आपके पास कोई चाल है उनसे लड़ने का? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग योजना बनाकर लड़ाई कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मास्टर बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि ये उनकी चाल है और वो लोग मुझे फंसाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चुपचाप से हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता और खुद को छुपाए नहीं रख सकता इस महल में। मुझे अपने लोगों की जान की रक्षा करनी होगी, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने लोगों का खून बहते नहीं देख सकता। इसलिए मैं जा रहा हूँ और आप यहाँ पे येवा का ख्याल रखिएगा। जिसको सुन के मेट परेशान हो जाती है और मास्टर को रोकने का कोशिश करती है और पूछती है कि मास्टर, आप उस लड़की को क्यों नहीं जाने देते? अगर उस लड़की को जाने देंगे तो ब्लैक फॉक्स और उस इंसान के बीच में जो गठबंधन हुआ है वो हमेशा के लिए टूट जाएगा और हम लोग ये युद्ध जीते जाएंगे। तो प्लीज़ मास्टर, आप उस लड़की को जाने दीजिए। और महाराज, उस लड़की को जाने देने से पहले उसके अंदर का मोती ले लीजिए। तो मास्टर बोलता है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी सोच से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण येवा है और वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकती। वो कितने लोगों का भाग्य बदल सकती है आपको भी नहीं पता। इसलिए मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सौंप कर जा रहा हूँ, इसलिए आपको उसे अच्छे से देखभाल करनी होगी और मुझे यकीन है कि आप एक समझदारी भरा फैसला लेंगे। और ऐसे बोल के मास्टर वहाँ से जाने लगता है, पर मेड यहाँ बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर वो क्या करेगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मास्टर को, जो सीधा बॉर्डर के पास आ जाता है और देखता है कि बॉर्डर के पास बहुत भयानक युद्ध चल रहा है। जिसके बाद वो जल्दी से नीचे उतरता है और सारे इंसानों को एक एक करके मारने लगता है और साथ में ब्लैक फॉक्स वाले को भी। तभी उसका नज़र सामने लीजक और सूरा पे पड़ता है, जिसको देख के वो तेज़ी से उसकी साइड आता है और अपनी तलवार से दोनों का गला एक बार में कट कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन, जहाँ पे 5 दिन गुजर चुके हैं और शियो सूरा से मिलने के लिए आया होता है। तो सूरा शियो को देख के बोलती है कि ठीक है, तुमने सब कुछ यहाँ का मैटर सॉल्व कर दिया है ना अपने इंसानी गांव का, तो अब चलो मेरे साथ मेरे ट्राइब चलो। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या शियो सूरा के साथ उसके ट्राइब जाएगा या फिर नहीं। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।